जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ का सिस्टम जो कि जू वैनिंग की बॉडी में स्वॉर्ड आर्ट का टेक्निक जो कि इंजेक्ट कर चुका था। जू वैनिंग भी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है और लिन शाओ को बता चुकी थी। लिन शाओ भी कहता है ये अच्छी बात है, चलो हम लोग और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हमें कहानी सुनाने वाले बताता है कि शॉर्ट टर्म का जो सीक्रेट रैलम है, इसका जो वक्त है, इसका जो टाइम फ्लो है, ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। अगर यहाँ पे कुछ महीना बीतेगा तो वहाँ पे कुछ दिन ही बीतेगा। इस 3 महीने के दौरान लिन शाओ और जू वैनिंग रात और दिन एक साथ ही रहते थे और 3 महीना एक दूसरे को साथ ही देखते रहते थे और उन्होंने अपनी लंबी जिंदगी जो कि अच्छी तरीके से बिताए थे। लिन शाओ कहता है आखिरकार मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, इसका मतलब एक ही स्टेप बच चुका है। इसके बाद मैं सीक्रेट रैलम को तोड़ने के बाद अपनी रियल दुनिया में जा पाऊंगा। लिन शाओ मन में सोच रहा था इस शॉर्ट टेक्निक को सीखने के बाद आखिरकार मैं इस प्लॉट को जो सप्रेस कर सकूंगा और जो भी आगे का प्लॉट होने वाला है उसे सप्रेस कर दूंगा, जैसे कि युआनी जो कि गद्दारी करेगा और हमारे किनलंग सेक्टर पे हमला करेगा और ये चीन की बहन जो कि फीमेल गॉडेस है जिसका नाम येशुआ है वो भी आने वाली, उसके बारे में भी देखना है। जैसे कि अभी के लिए मैं इस येचिन को मार नहीं सकता हूँ, तो बस मैं येचिन की लव को कंज्यूम करता रहूंगा और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता रहूंगा। लिन शाओ कहता है सिस्टम मुझे अपने कैरेक्टर के प्रॉपर्टीज पैनल को दिखाओ। सिस्टम भी जो कि लिन शाओ की पूरे डिटेल को बता चुका होता है और उसने सॉर्ड इंटेंशन और 5 एलिमेंट का सॉर्ड इंटेंट होता है, उससे सिर्फ 85% जो कि लॉ ऑफ वाटर उसने किया है और जो बाकी है वो ठीक से उसने सीखा नहीं है। इसी तरह से बाकी इन्फॉर्मेशन भी लिन शाओ को बताया जा रहा था। लिन शाओ मन में सोच रहा था मैंने इस जिंकिंग शॉर्ट टेक्निक को सीख लिया है, जिसकी वजह से मेरा जो फेसलेस शॉर्ट बॉडी है वो भी ट्रांसफॉर्म होने के बाद परफेक्ट स्टेट में आ चुका है। ये तो सच में एक बग लेवल है जो कि शॉर्ट कल्टीवेशन का मैं अर्ली स्टेज का मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये जू वैनिंग कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है जब वो सोती है। सिर्फ 2 दिन बच चुका है, 2 दिन के बाद हम इस दुनिया को छोड़ने के बाद हम चले जाएंगे। लेकिन जब यहाँ से मैं चला जाऊंगा तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ना ही हम एक दूसरे को ठीक से देख पाएंगे। इसलिए अच्छी तरीके से इसके साथ वक्त बिताऊंगा और इसके लिए एक फिश सूप भी बनाऊंगा जो कि आज मैं इसके लिए बनाऊंगा। लिन शाओ जो कि फिश सूप लेके आ जाता है और हंसते हुए कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए फिश सूप बनाया है। लेकिन लिन शाओ बेड की तरफ देखता है तो जू वैनिंग वहाँ पे नहीं होती है। जू वैनिंग जो कि लिन शाओ के पीछे होती है। जू वैनिंग कहती है हस्बैंड मैंने आपके लिए ये लेकर आई हूँ तो इसे आप ले लीजिए। और ये वही लोटस फ्लावर होता है जो कि लिन शाओ ने मास्टर शाओनिंग को दिया हुआ होता है। जू वैनिंग कहती है मुझे उस दिन का याद है जब हस्बैंड जो कि कॉम्पीट कर रहे थे शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपने टियानशिन फ्लावर को लेकर आए थे जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए मैंने भी आपके लिए लेकर आई हूँ। और मैंने इस सीक्रेट रैलम में बहुत ही ज्यादा ढूंढा, उसके बाद ही मुझे ये ही मिला था जो कि मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। तो लिन शाओ कहता है तुम्हारा शुक्रिया। जू वैनिंग कहती है हम दोनों ही को इस सीक्रेट पैलेस में आए हुए 3 महीना हो चुका है और हमने प्रैक्टिस भी किया है और मुझे हमेशा ही से ये महसूस हो रहा है कि हमारी जिंदगी ऐसा हो चुका है जो कि रिचुअल है। इसलिए मैंने ये सोचा क्यों ना मैं इस जगह को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देती हूँ। मुझे ये बताइए कि ये जगह आपको कैसा लग रहा है। तो लिन शाओ कहता है बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों ने उस डबल शॉट टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया और हम लोग का वक्त आ चुका है जो कि हमें यहाँ से जाना होगा। जू वैनिंग कहती है क्या कहा आपने कि हमें यहाँ से जाना होगा? बिल्कुल ही हमें यहाँ से जाना ही होगा। मैं कितनी नासमझ लड़की हूँ जो कि मैं ये सोच रही थी कि हम दोनों ही लंबे वक्त तक यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन ये जो खुशी का दिन है ये कुछ भी नहीं है, ये मीनिंगलेस है। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैंने आपको इतना हंसा दिया है, लेकिन क्या जब हम दोनों ही जो कि यहाँ से निकल जाएंगे और हम लोग यहाँ से जाने के बाद एक दूसरे को फिर देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे? लिन शाओ जू वैनिंग को गले लगा लेता और कहता हाँ बिल्कुल ही हम दोनों ही एक दूसरे को देख पाएंगे और इसे भूलने की जरूरत नहीं है। तुम फैमिली पिकी जरूर हो लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी अच्छी हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो। लेकिन जरूर को वो जो नेटल स्वॉर्ड है वो बाहर आ रहा है, हमें फर्नेस को दिखाया जाता है जो कि इसमें हलचल होने लगता है। लिन शाओ जू वैनिंग को पीछे कर देता और कहता है जू वैनिंग तुम पीछे हो जाओ, मैं अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को इस फर्नेस में दाखिल करूंगा जो कि इसे दाखिल करने के बाद मैं निकाल लूंगा। जू वैनिंग कहती है ठीक है, लेकिन जब ये स्पिरिट स्वॉर्ड जो कि बाहर आएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। लिन शाओ दोनों ही हाथ को अपने जोड़ लेता है और अपनी एनर्जी को यानी कि स्वॉर्ड इंटेंट को उस फर्नेस में डालने लगता है और उस फर्नेस को दिखाया जाता है जिसमें से एनर्जी निकल रहा था और एक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है। जू वैनिंग कहती है हस्बैंड देख कर, तो लिन शाओ कहता है ये स्वॉर्ड को देखने के बाद समझने के बाद ये लग रहा है कि मेरे हाथों में कुछ ज्यादा ही शानदार लगेगा और ये जो स्वॉर्ड है ये कुछ ज्यादा ही शार्प है, लेकिन ये ऑनर को किस तरह से चोट पहुंचा सकता है। लिन शाओ स्वॉर्ड को ले लेता और कहता है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा स्वॉर्ड लग रहा है, ये सच में मेरा नेटल स्पीचेस स्वॉर्ड है जो कि ये मेरा हो चुका है। जू वैनिंग कहती है जैसा कि मुझे उम्मीद था जो स्वॉर्ड है वो बिल्कुल ही आप ही की तरह होता है। हस्बैंड मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि आपको सुप्रीम स्वॉर्ड आपको हासिल हो चुका है। मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ हस्बैंड किस तरह से आप इस स्वॉर्ड का नाम रखने वाले हैं। लिन शाओ कहता है ये जो स्वॉर्ड है ये अपने नाम के साथ ही पैदा हुआ है। तो जू वैनिंग कहती है क्या कहा आपने कि ये अपने नाम के साथ ही पैदा हुआ है? सिस्टम बता रहा था इस स्वॉर्ड
का नाम है स्वॉर्ड मून और इसका जो कैटेगरी है ये स्वॉर्ड स्पीड स्वॉर्ड स्किल है और इसके बारे में एबिलिटी भी बताया जा रहा था, जो कि एबिलिटी हमें जानने की जरूरत नहीं है, जब इस्तेमाल करेगा तो पता चल ही जाएगा। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये जो स्वॉर्ड है ये बिल्कुल ही सिमिलर लग रहा है, जो कि मैं एक स्वॉर्ड को इस्तेमाल करता था वैसे ही लग रहा है। ऐसा कैसे कहा जा सकता है ये कॉपी है ये, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मुकम्मल तौर पे सिमिलर है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ही सेम है। मैंने इस एम्परर नॉवल को पढ़ा था, उसके बाद से मुझे ये पता चला कि वो कुत्ता ऑथर ने किसी घोस्ट राइडर को ढूंढ लिया था जो कि उसके लिए लिखता था। तो हो सकता है ये फैक्ट हो सकता है कि उस घोस्ट राइडर ने किसी तरह के अल्फाज को लिखा होगा और मुझे इस दुनिया में ले आया है और मुझे इस दुनिया का विलेन बना चुका है और जो सेटिंग था इस नॉवल का उसके तरह कर चुका है। लेकिन जिस तरह का मैंने लॉजिक इस्तेमाल किया है ये बिल्कुल ही सेंस नहीं बना रहा है। जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे ये पता चल चुका है और मुझे जज करने के बाद ये पता चला है कि ये रीजन क्यों है कि सभी लोग मेरे साइड काइंड क्यों है, मेरी मास्टर और तीनों जूनियर में से क्यों काइंड है, क्योंकि मैं सभी को अच्छी तरीके से ट्रीट करता हूँ और मेरा जो नेचर है वो मर्दाना है और मैंने पिछले 10 सालों से अपने आप को ऐसा एक्सपोज कर दिया जैसा कि मैं रियल वर्ल्ड में हुआ करता था। लेकिन जरा रुको, मैंने इसके बारे में बिल्कुल ही कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस नॉवल की दुनिया में कैसे आ गया। ज़ू वेनिंग कहती है हस्बैंड क्या हो गया, कि आपको कोई प्रॉब्लम है? तो लिन शाओ कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि मेरे पास स्पिरिट स्वॉर्ड आ चुका है और इसका नाम शैडो मून स्वॉर्ड है और जो मेरा प्रेशर पावर है वो भी 40% इंक्रीज हो चुका है। चलो हम लोग साथ में मिलकर जिंगिंग स्वॉर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और इसे इस्तेमाल करने के बाद कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसके बाद हम इस सीक्रेट एलम को तोड़ने के बाद बाहर निकल जाएंगे। ज़ू वेनिंग कहती ठीक है हम ये करने के लिए तैयार है, हम उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि ये चेन और ज़ू वेनिंग जो कि टीम अप करने के बाद इस सीक्रेट एलम के जो रेस्ट्रिक्शन है उसको तोड़ना चाहते थे, तो वो ऑटोमेटिक कोलैप्स होने लगा था जब वो इस जगह पे आए थे। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है? लिन शाओ कहता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सीक्रेट एलम टूट भी जाता है कोलैप्स भी कर जाता है तो ये इतना भी बुरा चीज नहीं रहेगा, ना ही तुम्हारे लिए ना ही मेरे लिए, लेकिन ये हमें एक्शन से बचा ही लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ज़ू वेनिंग तुम्हारा शुक्रिया जो कि हम 3 महीने एक साथ ही जो कि बिताए थे और मैं बिल्कुल ही तुम्हारे से दूर नहीं हो सकता। ज़ू वेनिंग मन में सोच रही थी हस्बैंड और मैंने 3 महीने के दौरान काफी ज्यादा कस्में खाए हैं, मुझे ये पता भी नहीं चला कि कौन सा साल या फिर कौन सा महीना हो चुका है जो कि हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो किस तरह से मिलेंगे और हम लोग कब मिलेंगे। जो रोड ऑफ इमोर्टेलिटी होता है वो कुछ ज्यादा ही खराब होता है और इतना मुश्किल होता है और हम इसी तरह से अपने आप को गले लगाने के बाद इसी तरह से हम लोग चलते रहे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर क्या होता उस वक्त जब हमने मैरिज किया था तो हमने कस्में खाए थे, तो अभी भी हम कस्में खाते तो कितना अच्छा हो जाता। लिन शाओ कहता है ज़ू वेनिंग तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ज़ू वेनिंग कहती है ये ठीक ही है और ये काफी भी है हस्बैंड, इन 3 महीने के दौरान हमने जो वक्त बिताया है मैं ये ख्वाहिश करती हूँ कि मुझे ये याद रहे और इसी 3 महीने के जैसा हम और भी ज्यादा एक साथ रहें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर मैं इतनी नसीब वाली हुई कि जो कि मुझे काफी ज्यादा पावर भी मिल जाए और मैं इमोर्टेलिटी पास भी कर लूँ, जो कि हम रात के वक्त उस आसमान की तरफ चांद को देखते हुए हम नीचे बैठे हुए थे और वो हरे भरे ग्रास जो कि हम माउंटेन के ही तरफ बैठे हुए थे और वो बहुत ही ज्यादा मैं एडमायर कर रही थी। लिन शाओ मन में सोच रहा था ज़ू वेनिंग ने काफी ज्यादा मोहब्बत वाली बातें कर दी है जो कि वो कह सकती है, ये अपने तरीके से कॉन्फेस कर रही है अब मेरी बारी आ चुकी है, अगर मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो मैं किस तरह से आदमी कहलाऊंगा। लिन शाओ ज़ू वेनिंग के दोनों ही कंधों को पकड़ लेता और कहता है ज़ू वेनिंग चलो हम शुरुआत से फिर से शुरू करते हैं। अचानक से किसी का आवाज आता है, उस आवाज में और कोई नहीं होता है बल्कि मास्टर शाह होंगलिंग होती है। मास्टर शाह होंगलिंग कहती है लिन शाओ क्या तुम मैं 6th फ्लोर पे हूँ, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ तुम्हें बचाने के लिए। ज़ू वेनिंग की मास्टर यानी कि मास्टर शुमे का भी आवाज आता है। मास्टर शुमे कहती है ज़ू वेनिंग मेरी अच्छी डिस लेवल तुम्हारी टीचर यानी कि तुम्हारी मास्टर भी यहाँ पे तुम्हारे लिए बचाने के लिए आई है। ज़ू वेनिंग खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो चुकी है, मास्टर ने इस जगह को कैसे ढूंढ लिया? तो लिन शाओ कहता है मैं ये यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि हमारी दोनों ही मास्टर ने हमें ढूंढ लिया है, उन्होंने हम पर गिव अप नहीं किया है। लेकिन ज़ू वेनिंग हमारी दोनों ही मास्टर यहाँ पे आने वाली है, लेकिन उनसे आने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज है जो कि तुम मेरे लिए कहो। ज़ू वेनिंग कहती है हस्बैंड आप कहना क्या चाहते, किस तरह की अल्फाज आप कहना चाहते हैं? लिन शाओ शर्मा रहा था और कहता मुझे ये कहो कि तुम मुझे पसंद करती हो। हमने इस दौरान काफी ज्यादा चीजें जो कि एक्सचेंज किया और एक दूसरे के साथ वक्त बिताए हैं, लेकिन अभी तक हमने ऑफिशियल तरीके से कॉन्फेस नहीं किया है। अगर तुम मुझे अभी नहीं बताती हो तो अगली बार जो कि लेट हो सकता है और ना ही हमें मौका मिलने वाला है। ज़ू वेनिंग शर्मा रही थी लेकिन कह दिया हस्बैंड मैं आपको पसंद करती हूँ और पूरी जिंदगी मैं आपको हमेशा ही से पसंद करूंगी और अपनी जिंदगी के अंत तक इसी तरह से
मैं आपको पसंद करूंगी। लिन शाओ जू वेनिंग को गले लगा लेता और कहता है, जू वेनिंग क्या तुम कुछ जानती हो, यहाँ पे पैरेलल टाइम और स्पेसेस जो कि बहुत ही ज्यादा है और हम लोग साथ में मिलकर भी उसे क्रॉस करने के बाद उस पाथ पर जा सकते हैं, लेकिन हम दोनों ही जो कि साथ में रहेंगे और मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगा, जिंदगी भर रहूंगा। लिन शाओ मन में सोच रहा था लेकिन ये अजीब था, लेकिन मुझे मजा आ गया, ये एक्साइटिंग लग रहा था। जू वेनिंग कहती है, लेकिन एल्डर सीनियर हमें किसी इशू के बारे में बात कर लेना चाहिए। क्या अभी भी आप उसके बारे में, इशू के बारे में सोचते हैं जो कि आप लड़की को धोखा दे रहे हैं? और मैं ये एडमिट करती हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद कर देती हूँ, उस सवाल का जवाब दे देती हूँ। अगर एक दिन आता है जो कि आप मुझे धोखा दे देते हैं तो मैं आपको मार डालूंगी और मारने के बाद मैं खुद को भी मार डालूंगी। लिन शाओ घबरा जाता है और मन में सोच रहा था, ऐसा क्यों लग रहा है ये जो अल्फाज है ये कुछ ज्यादा ही जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन फिर भी इसने ये जो कहा है ये कुछ ज्यादा ही अजीब है और लेकिन डरावना है। हमें दिखाया जाता है मास्टर शो में या मास्टर शाओलिन जो कि वहाँ पे आ चुकी होती है, लेकिन मास्टर शाओलिन कुछ देखने के बाद हैरान हो जाती है। जू वेनिंग और लिन शाओ दोनों ही चिपके हुए होते हैं। जू वेनिंग कहती है, मास्टर आप गलत तो नहीं समझिएगा, एल्डर सीनियर और हम दोनों ही मासूम है। लिन शाओ कहते हैं, हाँ बिल्कुल ही मास्टर, आप ऐसा नहीं समझिएगा, जू वेनिंग और हम दोनों ही मासूम है और हमारे बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जैसा कि आप इमेजिन करिएगा। जू वेनिंग जो कि मास्टर शुमे से गले लग जाती है और उसके साथ ही मास्टर शुमे कहती है, जू वेनिंग तुम्हारी मास्टर तुम्हें ढूंढ रही थी, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगा है? जू वेनिंग रोते हुए कहती है, मास्टर मैं कुछ ज्यादा ही आपको याद कर रही थी और इंतजार भी कर रही थी। लिन शाओ जो कि जू वेनिंग और मास्टर शुमे की तरफ देख रही थी, लेकिन अचानक से मास्टर शाओलिन का आवाज आता है। उस आवाज में कहती है, मेरे डिस्टेबल तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, अपने मास्टर की तरफ देखो। चलो मैं तुम्हें ये कह देती हूँ, क्या तुम अपने मास्टर को मिस नहीं कर रहे थे? लिन शाओ शर्मा जाता और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है मास्टर, मैं आपको रात और दिन हमेशा ही याद करता था और आपके बारे में सोचता ही रहता था। लेकिन मास्टर शाओलिन जो कि लिन शाओ से गले लग जाती है, उसके साथ ही कहती, तुम अपने बकवास बातें को बंद कर दो, तुम मेरे डिसेबल हो। अब वो जू वेनिंग जो कि मास्टर शुमे की डिसेबल है वो तुम्हें गले लगा सकती है, तो मैं तुम्हें गले क्यों नहीं लगा सकती? और मैं किसी रूल के हिसाब से नहीं चलती और मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। क्या तुम अपने मास्टर के काइंडनेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो जैसा मैं कर रही हूँ? लिन शाओ कहता, ठीक है मास्टर, मैं आपसे ये वादा करता हूँ मैं अगली बार फ्यूचर में बिल्कुल ही किसी भी तरह से लापरवाही का हरकत नहीं करूंगा और मैं आपको फिक्र करने की उम्मीद भी फिर से नहीं दूंगा, इसलिए आपको बिल्कुल ही अभी फिक्र करने की तो जरूरत नहीं है। जू वेनिंग जो कि मास्टर शाओलिन और लिन शाओ की तरफ देख रही थी और मन में सोच रही थी, ये गलत क्या चल रहा है। मास्टर शाओलिन जो कि एल्डर सीनियर लिन शाओ जो कि उसके डायरेक्ट डिसेबल है, जो उनके बीच में रिलेशनशिप है वो मेरे और मास्टर की तरह ही है, जैसा कि उनके मास्टर का काइंडनेस है और मेरी मास्टर के भी काइंडनेस सेम ही है। तो मैं इस तरह से जानवरों की सोची कैसे सोच सकती हूँ? बिल्कुल ऐसे तो नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी जो मास्टर शाओलिन है वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है और खूबसूरत भी है, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि एल्डर सीनियर बुरी तरीके से मास्टर शाओलिन को ट्रीट नहीं करेंगे और मुझे ये बिल्कुल ही उम्मीद है कि एल्डर सीनियर इस तरह की बकवास हरकतें नहीं करेंगे जो कि उनको नहीं करना चाहिए, जो कि आगे की हरकतें मास्टर के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मास्टर शो में मन में सोच रही थी, फोर्थ लेवल पे जो कि शाओलिन के साथ हुआ था, उसकी जो मोहब्बत थी उसे देखा था जो कि वो नाकामयाब हो गई थी, क्या ये जो लिन शाह है वही उसका मोहब्बत है? जूनियर शाओलिन तुमने ये कहा था कि तुम इस जिंदगी में बिल्कुल ही आजाद रहना चाहती हो और तुम इस जिंदगी के बंधन में नहीं रहना चाहती हो, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था जो कि तुम अपने अल्फाजों पर टिक भी रही हो? अब जैसा कि मैंने तुम्हारे मोहब्बत के आइडेंटिटी को मैं जान चुकी हूँ, तो तुम मुझे ब्लेम नहीं करना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को छीन लूंगी। हमें स्काई शॉर्ट रॉबर्ट को दिखाया जाता है, उसके साथ ही यूरोंग और शू यूबे को दिखाया जाता है। यूरोंग और शू यूबे दोनों ही कहती है, एल्डर सीनियर और मास्टर वापस आ चुके हैं। एल्डर सीनियर क्या आपको ये पता भी है कि हम कितना आपका फिक्र कर रहे थे? लिन शाओ कहता, ठीक है तुम्हारा एल्डर सीनियर जो कि ठीक है, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यूरोंग कहती है, एल्डर सीनियर आप दोनों ही चूंकि इस तरह से अंदर कैसे चले गए थे और क्यों गए थे? लिन शाओ शर्माते हुए कहता है, जब उस पाइथन ने हमें लेकर गया था तो हमें उसने ट्रैप कर दिया था, वहाँ का जो वक्त था वो बिल्कुल ही अलग था, यहाँ का जो बाहरी दुनिया का वक्त था उससे बिल्कुल ही अलग था। हमने उस दुनिया में जो कि हमने 3 महीना बिताया था, जब जू वेनिंग और हम दोनों ही ने स्पेशल पाइथन के टेस्ट को पास कर लिया था, तो हमने पर्पल एंड ग्रीन स्वॉर्ड के टेक्निक को प्रैक्टिस भी किया था और नेटल स्पेशल स्वॉर्ड को भी फोर्स किया था, और उसी वक्त हमारी मास्टर भी जो कि हमारे पास आ चुकी थी हमें बचाने के लिए। लिन शाओ मन में भी सोच रहा था, हालांकि मैंने इस दौरान काफी सारी चीजें जो कि एक्सपीरियंस किया है। सभी लोग कहते हैं जैसा कि एल्डर सीनियर और जू वेनिंग से उम्मीद था, हमें भी अपना नेटल स्पेशल स्वॉर्ड भी चाहिए क्योंकि हमें अपना फोर्ज करना है। मास्टर शाओलिन जो कि एल्डर मुंह की तरफ देख रही होती है, एल्डर मुंह जो कि घबरा जाता है, लेकिन उसके साथ ही कहते हैं, तुम्हारा एल्डर जो कि तुम्हारे सामने है तो तुम्हारा नेटल स्पेशल स्वॉर्ड जो कि तुम हासिल कर सकते हो, तुम सीन और यांग की क्रिएशन फर्नेस को इस्तेमाल करते हुए स्वॉर्ड को फोर्ज कर लेना, लेकिन उससे पहले
सभी लोग जो कि लाइन बना लो और एक एक करके यहाँ पे आना। सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन लिन शाओ मन में सोच रहा था नॉवेल की कहानी के हिसाब से ये चिन एक लूजर है। उसने बहुत ही ज्यादा मुश्किल से सभी लेवल को पास किया होगा, लेकिन ओल्ड शिलाओ की मदद से उसने सभी लेवल को पास किया है। ये अपने आप को अच्छा महसूस करवाना चाहता था और ये अपने आप को सेवियर कहलाना चाहता था, जिसकी वजह से ये हमेशा ही अपने जूनियर को मारता रहता था, उसे मार डालता था। लेकिन अब मैंने जो कि उसकी अपॉर्चुनिटी को चेंज कर दिया है, तो उसका जो फैथ है वो भी बिल्कुल ही बदल चुका होगा और जो बाकी लोगों का तकदीर है वो भी बदल चुका होगा। लेकिन गिंगलैंग सेक्टर का जो कि मुझे नया पावर मिल चुका है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगली बार जो कि ये डीमन सेक्टर के साथ युवानी जो कि गद्दारी कर देगा और वो हमारे सेक्टर को पूरी तरीके से घेर लेगा, तो क्या वो जो सिचुएशन होगा, वो हालात होगा, वो बदलेगा या फिर नहीं बदलेगा। अभी के लिए से भूल जाते, अभी के लिए मेरे पास महीना बच चुका है जो कि ये डीमन सेक्टर हमें हमला करेगा, तो वो वक्त है। अब जैसा कि मेरे पास इमॉर्टल स्वॉर्ड भी यहाँ पे आ चुका है, ये चिन तो पागल ही है, उसे किसी भी तरह से मार ही डालूंगा और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूँ। अपने तरफ जो भी सिचुएशन होगा वो अपना हालात में अपने तरफ कर लूंगा। सिस्टम बता रहा था ये डिटेक्ट किया गया है कि गिंगलैंग सेक्टर का अपॉर्चुनिटी ये चिन को मिलने वाला था, लेकिन होस्ट ने उसके अपॉर्चुनिटी को चुरा लिया है, वो लूट लिया है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली उसका जो लक है वो सप्रेस कर चुका है और उसका जो लक है वो उसका माइनस हो चुका है। और इसी तरह से लिन शाओ को कुछ रिवार्ड दिया जा रहा था, उसका एलिक्सर वगैरह वगैरह दिया जा रहा था। लिन शाओ मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है, जब से सिस्टम अपग्रेड हुआ है वो डेस्टिनी विलन का सिस्टम बन चुका है, तब से वो मुझे नाइंसाफी जैसा रिवार्ड देने लगा है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही यूजफुल हो सकता है, मैं इस तरह के इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करने के बाद कुछ तो हासिल कर ही लूंगा। और मेरे पास एक डुअल कल्टीवेशन भी है जो कि उसका मेथड भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भी सारी चीजें जो कि मुझे कल्टीवेशन के तौर पे मुझे मिल चुका है। जब ये डीमन सेक्टर जो कि अपने हमले को तैयार करेगा, लेकिन उससे पहले जो कि मेरा धर्मा रैलम है, ये जो कल्टीवेशन लेवल है ये इतना भी काफी नहीं है। क्यों ना मैं इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लूं या फिर मैं किसी इंसान के साथ ही से प्रैक्टिस कर लूं। सभी लोग जो कि वहां से चले जाते हैं, एल्डर मुंह कहते आखिरकार ये लोग जो कि यहाँ से चले जा चुके हैं। ये शाह हुंगलिंग जो कि 200 साल की हो चुकी है और इसका लिन शाओ जो कि इसका डिसेबल भी है और ये बहुत ही ज्यादा जीनियस है, और इस तरह का जीनियस उस मास्टर के साथ है। मास्टर और डिसेबल का जो पेयर है ये कुछ ज्यादा ही अच्छा हो चुका है, लेकिन जब एंसेस्टर जिंदा होते तो वो जरूर से हंसते, जो कि यहाँ पे आज हो रहा है। गिंगलैंग सेक्टर का जो फ्यूचर है वो कुछ ज्यादा ही प्रॉमिसिंग हो चुका है। एल्डर ये कहते कहते आगे जा ही रहे थे, अचानक से ये चिन कहता है एल्डर वहीं पे रुक जाइए, मैं टियानियन पे का डायरेक्ट डिसेबल हूँ और मैं मास्टर युआनी का डिसेबल हूँ। इस शॉर्ट टर्म में अचानक से चेंजेस आ चुके थे और बहुत ही ज्यादा हमला भी हो रहा था। डिजास्टर को मैं मैनेज कर रहा था और मैंने उन सभी ड्रैगन से भी लड़ाई किया था और अकेले लड़ाई कर रहा था और मैंने उस ड्रैगन को मार भी दिया है, और इसी वजह से मैं इंजर्ड भी हो चुका था, जिसकी वजह से मैं सभी लोगों से अलग हो गया था। इसलिए एल्डर मुंह मुझे वापस से अपने रियल दुनिया में जाने के लिए इजाजत दीजिए और मुझे उस टेलीपोर्टेशन एरे को इस्तेमाल करना है। एल्डर मुंह जो कि थूक देते हैं उसके साथ ही कहते तुम मुझे परेशान कर रहे हो, छोटे बच्चे तुम इतने भी सिंसियर नहीं हो जो कि इंसान की तरह तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन तुम फिर भी ये ख्वाहिश कर रहे हो कि तुम इमॉर्टैलिटी पा सकते हो और कल्टीवेशन भी इस तरह से कर पाओगे। तुम तो सच में इतनी भी वर्दी नहीं हो कि लिन शाओ के जूते को भी कैरी कर सकते हो। मैंने 4 डिसेबल से ये सुना था जो कि तुम ये कह रहे हो ये बिल्कुल ही नहीं हुआ था। तुम अपने साथी डिसेबल को, अपने मेंबर के सेक्टर को इस तरह से धोखा देना चाहते हो। तुम अचानक से जो कि 3rd फ्लोर के सीक्रेट रूम में चले गए थे। तुम उस बुढ़ी युआनी के डिसेबल हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें साफ अल्फाजों में ये कह देता हूँ, मैं तुम्हें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा और मैं तुम्हें बता देता हूँ, चलो यहाँ से दफा हो जाओ और अपने शक्ल को वापस से मत दिखाना और ना ही वापस यहाँ पे आना। ये चिन गुस्सा हो रहा था लेकिन कहता है शुक्रिया एल्डर, लेकिन अचानक से उस फर्नेस पे ध्यान चला जाता है। ये चिन मन में सोच रहा था ये क्या चीज है। मास्टर यूजी कहते हैं ये इन और यांग क्रिएशन फर्नेस है, इससे तुम अपने नाइटल स्पीचर शॉर्ट को बना सकते हो या फोर्ज कर सकते हो, लेकिन उस लिन शाओ ने तुम्हारे ग्रेट अपॉर्चुनिटी को तुमसे छीन लिया है, लेकिन अभी भी तुम इस नाइटल स्पीचर शॉर्ट को बना सकते हो। ये अभी के लिए इतना भी बर्बाद नहीं गया है और देखकर ऐसा लग रहा है कि एल्डर मुंह के नजरों में तुम कुछ ज्यादा ही बकवास लग रही हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर मुंह बिल्कुल ही अग्री नहीं करेंगे। एल्डर मुंह कहते तुम इस तरह से मुझे क्या देख रहे हो, तुम जैसे घटिया और कचरे कहीं कि तुम्हारे पास इतना भी हक नहीं है कि तुम अपने नाइटल स्पीचर शॉर्ट को भी बना सकते हो। जाओ यहाँ से चले जाओ, जब 8 साल गुजर जाएगा 8 साल के बाद वापस से यहाँ पे आना और कोशिश कर लेना। येचेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन कह रहा था शुक्रिया एल्डर, आपके एडवाइस के लिए मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। लेकिन अचानक से एल्डर मुंह का जो नजरे होता है वो येचेन से चला जाता है, जिसकी वजह से येचेन जो कोई फायदा उठा लेता है और अचानक से येचेन जो कि अपने स्वॉर्ड से एल्डर मुंह के बॉडी के आर पार अपने स्वॉर्ड को कर देता है और उन्हें मार देता है। एल्डर मुंह जो कि मरने से पहले कहते हैं हजारों साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन गिंगलैंग सेक्टर में इस तरह का जो कि घटिया और डीमन लड़का है यहाँ पे मौजूद है, मैं ये सोच नहीं पा रहा हूँ। येचेन कहता है मैं सुप्रीम फोर्स हूँ, इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि मुझे रोक सकता है,
और मुझे किसी भी तरह से टॉप पे पहुंचना है और मुझे कोई रोक नहीं सकता है। और मैं इस तरह के बुड्ढे को इजाजत कैसे दे सकता हूँ जो कि मेरा बेइज्जती कर सकता है। ये अपने मौत की तलाश कर रहा था। ये चेन जो कि उस फर्नेस के पास पहुंच जाता है और अपने तलवार को निकाल लेता है। वो तलवार को जो कि फर्नेस के अंदर डाल देता है। अब वो तलवार भी जो कि फर्नेस के अंदर चला जाता है। ये चेन जो कि बहुत ही बुरी तरीके से एविल तरीके से देख रहा था। मास्टर योजी मन में सोच रही थी, ये बच्चा कुछ ज्यादा शातिर है और उथले से इसका जो मेथड है ये मारने का, ये बहुत ही ज्यादा बर्बाद है। ये तो अच्छी बात है कि शाहउलिन ने इस बार पहले ही से पता कर लिया था जो कि इसका इरादा क्या था। इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसे गाइड तो करूंगी लेकिन अपनी तरीके से गाइड करूंगी। इस तकदीर को चुने हुए को ऐसे गाइड करूंगी कि अपने आप को डिस्ट्रक्शन के तौर पे एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि अपने आप को बर्बाद कर लेगा। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। अगर आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।